नहीं, देखिए हम निष्पक्ष बात कर रहे हैं, हम सवाल सबसे करेंगे, आपसे भी करेंगे और पक्ष से भी करेंगे और विपक्ष से भी करेंगे। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका चैनल का निष्पक्ष है। कोई हवा का झोंका नहीं है जो प्रदीप यादव को हरा देगा। निशिकांत दुबे। आपका नाम क्या हुआ? हरेंद्र कुमार, सरियाट प्रखंड से। अच्छा, बीजेपी का आरोप है और कि यादव लोग ही सपोर्ट नहीं करते हैं प्रदीप यादव जी को, क्या सही आरोप है? नहीं, ऐसा तो आरोप नहीं है। कुछ यादव जो उसके कार्यकर्ता है वो होंगे, वो सही बात है, लेकिन ये झूठा वादा वाला सरकार, झूठा प्रधानमंत्री, दिन रात सुबह से शाम तक झूठे बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग पूरा ठान लिए हैं, जितना ताकत लगाना पड़ेगा सब कार्यकर्ता लगाएंगे और उसको यहाँ से गंगा पार भगाएंगे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले MIM का जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा हो चुकी है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना अल्पसंख्यक है सब इसके साथ में है, जी जान से, तन मन से, धन से सब कोई लगा हुआ है। पार्टी में आपकी कुछ भागीदारी है क्या? आप नहीं, कोई नहीं, हम जमीनी कार्यकर्ता है बस। कोई नेताजी है क्या यहाँ पे कार्यकर्ता? आप है सर। तो जैसे कि MIM के जो कैंडिडेट के उम्मीदवार जो है उनकी घोषणा हो चुकी है अभी कुछ दिन पहले, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ MI का कोई है ही नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है उसका, वो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ का हमको जमीनी सांसद चाहिए, सांसद चाहिए और लोकल के लिए इधर आइए आप नेताजी। गमछा लेकर बेरोजगारी खत्म होना चाहिए झारखंड में, वैकेंसी निकलना चाहिए। हम लोगों को जो साथ देगा वही सरकार चाहिए। आजे बाजे सरकार झारखंड में नहीं चलेगा। जो हक और अधिकार यहाँ का देगा उसी को हम लोग सरकार बनाएंगे। वो जुमलेबाजी पार्टी वाला सरकार अब नहीं चलेगा। प्रदीप यादव जिंदाबाद। एक मिनट सुनिए, बोलिए। पिछले कई सालों से यहाँ हेमंत सरकार है, हाँ ठीक है, वो तो गठबंधन की सरकार है जी। एक भी रोजगार नहीं, एक भी वैकेंसी नहीं, तो क्या मतलब यहाँ से अगर गठबंधन की सरकार भी है, घर में यदि 5 गो रहेगा मालिक, तो सबका संगठन बनेगा तब ना बनेगा। ये तो हमारा नेताजी वहाँ विधायक जी मैंने उठाते हैं, इसका देते हैं, खतियान उठाए 1932 खतियान, उसका विरोध किया, वो सब हुआ। उसके बाद मैंने इसका वहाँ नहीं चल रहा, तो सांसद बना के भेजेंगे तो इनका चलेगा, बात तो होगा हम लोगों का। अभी राज्यपाल के पास पेपर भेजे हमारे के लिए, बहाली के लिए। नहीं, गोड्डा में दुबे जी का कहना है कि गोड्डा में बहुत विकास हो गया, सारा चीज तो आ गया, एम्स आ गया, रेलवे आ गया, अडानी भी आ गया, अब आगे क्या विकास है? भाई साहब सुनिए ना, और रेलवे आ गया, रेलवे आने से रेलवे किस लिए आए? नेताजी आप आगे आइए। अपने नेताजी से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, हमारे जो नेताजी हैं प्रदीप यादव जी, पहली बात तो वो हमारे स्थानीय हैं, बिल्कुल जीतेंगे तो वो यहाँ के आदमी का दुख दर्द समझेंगे, वो हमेशा हम लोगों के बीच में रहेंगे। और दुख दर्द पहले की भी परिभाषा क्या है? मतलब पहले भी उन्होंने जिस प्रकार से स्थानीयता का मुद्दा उठाया प्रदीप यादव जी ने, और निशिकांत दुबे जी 1932 खतियान के विरोधी हैं, वो हैं भागलपुर के और विरोध करते हैं हम लोगों का, और वोट चाहिए हम ही लोगों से, तो ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? अच्छा, एक बात बताइए, आप थोड़ा ठीक ठाक से समझाइए, जनता भी सुनेगी और हाँ, बोलिए। वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबके बीच जाएगा। 1932 का अगर खतियान लागू हो गया तो झारखंडियों को क्या कुछ लाभ मिलेगा? पहली बात, जब 1932 का खतियान लागू होगा तो सबसे पहले यहाँ में रोजगार में यहाँ के लोगों का अधिकार और नौकरी में जो नौकरी है उसमें अधिकार 80% होगा। अभी के समय में देखा जाए तो यदि यहाँ का खतियान यदि लागू रहता, जैसे रघुवर दास यहाँ क्या किया था, झारखंड को 2 पार्ट में कर दिया था, 11 जिला और 13 जिला। उस समय निशिकांत दुबे जी विरोध नहीं किए, झारखंड के युवाओं का बात भी नहीं उठाए, और अभी कहते हैं निशिकांत जी बहुत तरह का बात करते हैं, जैसे कहते हैं घटवाल समाज का जो है मिलना चाहिए था जो हक वो नहीं मिला। 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, निशिकांत दुबे जी 15 साल से यहाँ के सांसद हैं, लेकिन क्या मजाल कि उन्होंने कभी भी लोकसभा में मजबूती से कभी बात उठाया घटवाल समाज के लिए। ओबीसी का जो आरक्षण हमारा लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है? झारखंड में राज्यपाल जब से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, जब से राज्यपाल यहाँ पे है,
तब से ओबीसी का आरक्षण को रोक के रखा गया है। देखिए, बीजेपी का कहना है कि हम समानता की बात करते हैं, न किसी जाति पक्ष की। ठीक है, बीजेपी कहती है लेकिन करती नहीं है। समानता कहाँ करती है सर? बीजेपी फुल्ली आज मेरा संसद उनका एक बार भी समाज में आवाज नहीं उठाया, संसद भर में एक बार भी आवाज नहीं उठाया, ना गरीबी ना ओबीसी का उठाया है। वो अपने लिए अपने निशिकांत दुबे जो निशिकांत अपने ब्राह्मण कास्ट में उसको 10% आरक्षण मिल गया। क्यों हम लोग ओबीसी का जनसंख्या कमी है क्या? सबसे ज्यादा जनसंख्या ओबीसी का, फिर भी वो लोग आरक्षण उसके बारे में एक बार नहीं बोलते संसद भवन में। नहीं, उनका कहना है कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, तो फिर आरक्षण की क्या जरूरत है? वो बोलते हैं कि आरक्षण की क्या जरूरत है। सीधी सी बात है, जो अपर कास्ट के लोग हैं जब उनको अपना दिखाना होता है तो वो मूंछ में ता देते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं। और जब आरक्षण की बात होती है तो सब कहते हैं हम लोग को आरक्षण नहीं मिला है, हम लोग कमजोर हैं। तो भैया दोनों चीज आपको कैसे मिलेगा? आप अपने आप को मजबूत दिखाते हैं कि नहीं हम भूमियार हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, हमारा मूंछ में ताव है, हम किसी से कमजोर नहीं है। फिर आप कमजोर नहीं है तो आपको आरक्षण की क्या जरूरत है? आप यदि मजबूत हैं तो आपको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। आरक्षण की जरूरत कमजोर को है, पिछड़ा को है, एसटी एसटी समाज को जरूरत है कि उसको आरक्षण मिले, तब ना वो आगे बढ़ेगा जाके। अच्छा, इस बार और दूसरी बात, बीजेपी कहती है कि हम बहुत विकास किए हैं। कोरोना वैक्सीन सबको लगवाया गया, अब मोदी जी चंदा पर धंधा कर दिए। चंदा का धंधा, कोरोना वैक्सीन कंपनी से करोड़ों का पैसा लिए। बीजेपी कहती है हम हिंदुत्व का राजनीति करते हैं। वो जो ये गाय काट के जो कंपनियां बेचती है, मांस जो बेचती है, उस कंपनी से 2,500 करोड़ का इन्होंने चंदा लिया है और ये कहती है कि हिंदुत्व का हम राजनीति करते हैं। तो ये हिंदुत्व के नाम पे सबको सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करती है ये बीजेपी। राम मंदिर बनवाया, मूर्ख बनाने का काम कर। बिल्कुल, राम मंदिर बनवाया गया, सही बात है। क्या राम मंदिर में सबको रोजगार मिल जाएगा? राम मंदिर में रोजगार के मामले में क्या सबकी भागीदारी उतनी ही होगी? नहीं होगी। राम मंदिर बनवाया गया, ये सही बात है, लेकिन रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है अभी के समय में। जहाँ धर्म की बात आती है तो रोजगार और नौकरी तो पीछे रह जाता है। बिल्कुल नहीं, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और धर्म अलग स्थान पर है। धर्म क्या है कि जब रोजगार रहेगा तो आदमी पूजा पाठ भी अच्छे तरीके से करेगा। जहाँ पे मंदिर जाएगा ब्राह्मण को दर दक्षिणा भी देगा। और रोजगार ही नहीं रहेगा तो कहाँ से क्या करेगा आदमी? कुछ कर पाएगा? रोजगार पब्लिक को सरकार से ही क्यों चाहिए? उन्हें अपना बिजनेस करना चाहिए। मोदी जी का कहना है कि अगर एक पकोड़ा का ठेला लगाने वाला भी अगर कहे जाए तो उनको रोजगार कहा जाता है। तो आदमी अपने पैर पे खड़ा होने के लिए कुछ भी कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। रोजगार क्यों चाहिए? सरकार को रोजगार उतना ही देना है जितना सरकार के पास रोजगार देने का जगह है, लेकिन सरकार उतना भी रोजगार नहीं दे रही है। उस रोजगार को मांगा जा रहा है। जहाँ तक व्यवसाय का सवाल है, आदमी व्यवसाय कर रहे हैं और अपने दम पे कर रहे हैं, मोदी जी के दम पे नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं उपलब्ध करा रहे हैं युवाओं को। नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम तो बहुत सारा लोन दे दिए एसपी और क्या क्या ना जाने। को नहीं मिला। मोदी जी अब गैस 1400 रुपया होगा ही नहीं तो आपने भरवाएगा। हवाई जहाज भी दूसरे के हाथ में दे दिए, रेलवे भी दूसरे के हाथ में दे दिए। आपका चैनल निष्पक्ष है। आपका चैनल हम निष्पक्ष बात कर रहे हैं। हम सवाल सबसे करेंगे, आपसे भी करेंगे और पक्ष से भी करेंगे और विपक्ष से भी करेंगे। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपका चैनल का निष्पक्ष है, तब बात हमसे बात कीजिएगा, नहीं तुम बात कीजिए बात, क्योंकि आपको मोदी बोलेगा कि चैनल बंद करो। यह चीज नहीं होना चाहिए। झारखंड का बेटा आपकी बार सांसद बनेगा, बिहारी नहीं चलेगा। आप बोलिए। सुनिए, मैं आपको बात कर बोलिए। सुनिए, मैं 3 बार सीटेड किया, ठीक है, केंद्र का था सीटेड 3 बार क्वालिफाइड हूँ। 3 बार
आज तक नौकरी नहीं। वैकेंसी 2014 में आई थी, सरकार महंगाई के नाम पर आई थी कि नहीं आई थी 14 में? उसने क्या बोला, बहुत हो गया इधर, अब की बार मोदी सरकार। ठीक है भैया, हम लोग ने पलट किया, मोदी को दे दिया। उन्होंने क्या किया? क्या किया? वही भारत पाकिस्तान अग्निवीर का वैकेंसी आया, अग्निवीर वही 4 साल, वही 4 साल। अरे उसको दर्जा मिलता है। सुनिए सुनिए सुनिए, मोदी जी अग्निवीर को दर्जा मिलता है, शहीद का दर्जा मिलता है आज तक। मीडिया वाले हैं, आज तक मिला? आप कर रहे हैं ना? आज जो 75 साल कर रहे हैं, सरकार की बात कर रही है, डेटा निकालिए आप। एक आदमी मरा हुआ, उसको आज तक नहीं मिला। ये कौन सा ये सिद्धांत है बताइए? उन्होंने वादा किया 2 करोड़ नौकरी मैं हर साल दूंगा, तो 10 करोड़